स्वागत है आप सभी का मन की सामर्थ्य की इस दूसरी कक्षा के अंदर। पहली कक्षा हमने ली है, जैसे कि कोई वाहन होता है तो उसको चलाने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे काम करता है, किस तरह चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से मन आगे काम कैसे करेगा, कैसे चलना है, कैसे हमको इसका उपयोग लेना है। इसका उपयोग हमको जीवन में स्वस्थ रहने के लिए भी लेना है, जीवन में सफल होने के लिए भी लेना है। यानी जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमें इसका उपयोग करना है। तो इसको करने से पहले हम ये जान रहे हैं कि आखिर हमारा मन कर क्या क्या सकता है, कि क्या जो हम काम से कराना चाह रहे हैं उसको ये करने में समर्थ है, नहीं है। अब कोई व्यक्ति जो है, मान लो 50 किलो वजन उठा सकता था और आपने उस पर 80 किलो लाद दिया तो दब के मर जाएगा बेचारा। तो यदि आपको मन से बहुत बड़ा काम करवाना है और आपका मन वो कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता, हाँ, उसके बाद में जो है हम इसको ठीक कर देंगे, उस योग्य बना देंगे, वो हमारा काम है। लेकिन पहले इसके सामर्थ्य को जान लें कि हाँ, इसके अंदर वो विशेषता है या नहीं है जो हम कार्य इससे कराना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए हम कुछ वेद मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके अंदर ईश्वर ने मन के सामर्थ्य के बारे में बताया हुआ है। तो पिछली बार हमने पहला मंत्र दिया था, और ये मंत्र जो है ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। 34वें अध्याय के 1 से 6 ये मन के ऊपर ही मंत्र हैं। तो पहला मंत्र हमने देखा था, उस मंत्र के अंदर हमने जाना था कि हमारा जो मन है वो दैवम यानी दिव्य सामर्थ्य वाला है, इसके अंदर दिव्यता है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। फिर हमने जाना था इसके अंदर कि ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, कि ये प्रकाशकों का प्रकाशक है, यानी बहुत कुछ करने में समर्थ है। आज हम अगला मंत्र जानेंगे। इसके अंदर जो परमात्मा ने कहा है, जो ऋषि दयानंद ने अर्थ किया है, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही चीजें पता चलेंगी मन के संबंध में। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, फिर इसके सीधे अर्थ के ऊपर हम जंप करेंगे, इसके अर्थ को हम देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश से। बहुत सारी पुस्तकों का सहारा हमको लेना पड़ेगा। ठीक, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार मैं फिर इस मंत्र को पढ़ देता हूँ। येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। अर्थ के अंदर ऋषि दयानंद लिखते हैं कि हे सर्वांतर्यामी, ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है कि ईश्वर सबके भीतर जो चल रहा है उसको जानने वाला है। तो ऐसे उस परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं। जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। तो एक तो निशान लगाएंगे अपूर्व सामर्थ्य युक्त इस शब्द के ऊपर, किताब में पेंसिल से लगा लीजिएगा, पेन से जिससे भी लगाना चाहो। दूसरा लगाइएगा पूजनीय इसके ऊपर, और तीसरा लगाइएगा अधर्म, लिखा है अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। 3 शब्दों के ऊपर आपने निशान लगाया, पिछली बार मैंने 3 के ऊपर लगवाए थे। तो देखिएगा सबसे बड़ी विशेषता क्या है आपके मन की, ये हम जानेंगे। ये मन चाहे यज्ञ हो यानी परोपकार का कार्य हो, चाहे युद्ध हो, दोनों ही जगह मन का बड़ा योगदान है।
अब युद्ध के भीतर मन कैसे काम करता है, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। समझते हैं इसको। देखो, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। अर्जुन को विचार आया, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे एक बार बीच में ले जाइएगा, मैं देख तो लूं युद्ध में आखिर कौन कौन है। तो अर्जुन को बीच में ले जाया गया। उसने देखा कि पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, और सारे जो हैं ताऊ के उनके बच्चे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र उनके ताऊ लगते थे रिश्ते में। तो उनको देख के उसको क्या हुआ, जिस अर्जुन ने बरसों युद्ध का अभ्यास किया, जिस अर्जुन को इतना सामर्थ्य था युद्ध के अंदर कि बहुत अधिक ताकतवर था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वो अर्जुन ऐसा कमजोर हो गया कि गीता के अंदर वो कहता है कि हे केशव, मेरे तो हाथ पैर कांपने लग रहे हैं, मेरा तो धनुष गिरा जा रहा है, मुझसे युद्ध नहीं होगा, आखिर में इस युद्ध को करके करूंगा क्या। यानी अर्जुन की स्थिति कि क्या अर्जुन ने उससे पहले युद्ध नहीं किए थे, क्या अर्जुन ने उससे पहले किसी को मारा ही नहीं था, क्या अर्जुन ने उससे पहले कभी किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं किया था। लेकिन ऐसी क्या स्थिति हुई कि उसके हाथ पैर कप रहे हैं, उसका धनुष बाण गिरता जा रहा है, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, उसको समझाया, उसको बहुत अधिक एक तरीके से मोटिवेट किया, और यहाँ तक कहा कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यते मही तस्माद् उत्तिष्ठे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या युद्ध कर, हार जीत को छोड़ के युद्ध कर, ठीक, ये धर्म का युद्ध है, तो उसको करना होगा। तो जो अर्जुन कुछ समय पहले जिसके धनुष बाण गिर रहे थे, जिसका युद्ध करने का सामर्थ्य बिल्कुल खत्म हो चुका था, जो युद्ध से बचना चाह रहा था, और उसके पश्चात में एक ऐसी स्थिति आई, वो अर्जुन जो है गीता के अंदर ही उसके वचन आते हैं कि वो कहता है कि अब मैं युद्ध करूंगा, अब कोई जरूरत नहीं है, अब जो है मैं संभल चुका हूँ। और अर्जुन ने कैसा युद्ध किया आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ना होता तो शायद पांडवों का सामर्थ्य नहीं था कि वो युद्ध में जीत जाए। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने जो बाण रखा हुआ था कर्ण के द्वारा अर्जुन के लिए, उसका प्रयोग जो है घटोत्कच के ऊपर करवाया। क्यों? क्योंकि यदि अर्जुन को कुछ हो जाता तो शायद ये युद्ध हार जाते, घटोत्कच को कुछ हुआ तो कोई विशेष नहीं हुआ, नुकसान था। तो अर्जुन का ऐसा सामर्थ्य था। लेकिन यहाँ स्थिति में हमने सीखा क्या है कि वो मन ही था जो निराश हुआ अपने नकारात्मक विचारों से, मोह आदि के कारण। तो अर्जुन बिल्कुल ऐसा हो गया, सारा शरीर का सामर्थ्य खत्म हो गया, सारे वर्षों की विद्याएं उसकी बेकार हो गई। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण ने उसको समझाया तो उसने इतना भयंकर युद्ध लड़ा कि युद्ध का सारा परिणाम ही पांडवों के पक्ष में आ गया। तो इसलिए वेद ने क्या कहा है कि मन जो है नहीं, ये चाहे यज्ञ हो चाहे युद्ध हो, दोनों में काम आने वाला है। समझे मन का सामर्थ्य क्या है, ये मन का ही सामर्थ्य है। महाभारत में मन का ही सामर्थ्य हमको देखने को मिला कि जहां अर्जुन का मन निराश हुआ तो बिल्कुल हथियार डालने लगा, और जहां श्री कृष्ण ने उसको समझाया तो उसने पूरे महाभारत के युद्ध को ही बदल दिया। तो इसलिए कहा है कि युद्धादि में कर्म करते हैं किसके द्वारा, मन के द्वारा। और दूसरा क्या है, यज्ञ। यज्ञ देखो जितने भी परोपकार के कार्य हैं वो सब कहलाते हैं यज्ञ। और आप ये जानते हो कि यदि आपका मन ना हो तो आप कुछ ना करें। शरीर के भीतर सामर्थ्य है, सब कुछ है, मन नहीं है करने का। मेरा मन पढ़ने का नहीं है, मेरा मन ये काम करने का नहीं है, सब कुछ ठीक है, परिस्थिति भी सारा कुछ है, आपका मन नहीं है, आप नहीं कर पाते। होता है नहीं होता ऐसा? सबके साथ होता हो कहीं ना कहीं कि आपका मन ही है। इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप लोग समझो कि मन की क्या विशेषता है। यदि मन आपका नकारात्मकता से भर जाए तो आप रोगी भी हो जाएंगे, आप सब कुछ सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका। और यदि यही मन आपका उत्साह से भर जाए, उमंग से भर जाए, ठीक, तो आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप पता नहीं क्या से क्या कर जाएं। ये मन के ऊपर ही है।
तो इसलिए वेद मंत्र ने कहा है कि यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं किसके द्वारा? मन के द्वारा। कौन? जो धैर्ययुक्त विद्वान लोग हैं। देखो जो अधीर होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आवश्यकता क्या है? धैर्य की। ये समझ में आ गया इतना आपको मंत्र? मेरा विषय मंत्र पढ़ाना नहीं है, मंत्र के माध्यम से मन के सामर्थ्य को समझाना है, क्योंकि इस मन के सामर्थ्य का प्रयोग हमको अपने लिए करना है, व्यवहार में। खाली पढ़ना नहीं है, व्यवहार में प्रयोग करना है। जो जो हमारे भीतर परेशानियां हैं, जो जो कमियां, हमको परिवर्तन करना है। ये कक्षा जो है ना, ये परिवर्तन की कक्षा, और परिवर्तन तो सुनिश्चित है ही, बस जुड़े रहना। ठीक, आगे लिखते हैं कि जो अपूर्व सामर्थ्य, वेद में क्या? अपूर्वम, और यहाँ क्या? अपूर्व सामर्थ्य। देखो ऋषि दयानंद के शब्द हैं। अपूर्व सामर्थ्य का अर्थ होता है ऐसा सामर्थ्य जिसकी आपने कल्पना भी ना करी हो, जो साधारण नहीं है, असाधारण सामर्थ्य वाला है। पिछली बार मैंने आपको एक उदाहरण दिया था गुडमैन का, जो उसने मन के द्वारा किया, क्या वो साधारण कार्य था? कोई क्या कोई ऐसा आम कार्य था? कोई भी कर सकता था। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने आज से 150-200 वर्ष पहले कह दिया कि अपूर्वम, अपूर्व सामर्थ्य, ऐसा अर्थ कर दिया ऋषि दयानंद ने। और वेद ने तो जो है सृष्टि के प्रारंभ से ये बात कह दी, लेकिन सब नहीं समझते इस चीज को। तो ये शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवाया कि अपूर्वम। और मैं आपको ऐसे 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 से उदाहरण दूंगा। ठीक, यदि ये मन स्वीकार कर ले नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। और मैं वो सारे उदाहरण आपको दूंगा, जो जो उदाहरण हमने देखे हैं, जो जो उदाहरण वास्तविक उदाहरण है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पीछे, गुडमैन का दिया था, तभी मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी का दूंगा। वो मैं पूरा उदाहरण आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। डॉक्टर मर्फी जो है, उन्होंने इस मन के सामर्थ्य के द्वारा ही अपना ट्यूमर ठीक किया था। ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, कैंसर होता है ट्यूमर, तो ये भी ठीक होता है। और मैं खाली ये नहीं कह रहा कि आपकी बीमारी ठीक होती है, आपकी सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती है मन के द्वारा। और भी परेशानी है नहीं, वो क्या क्या होंगे वो भी मैं, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, वो कैसे होंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ परिवर्तन ने इसको सुन लिया और बार बार सुन लिया और दिमाग में बिठा लिया, ठीक, उसका जीवन बदल जाएगा। निश्चित उसका जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आना संभव है। तो यहाँ क्या लिखा है? अपूर्वम। इन शब्दों को अंडरलाइन फिर कर लेना, ठीक है। यह अपूर्वम यानी अपूर्व सामर्थ्य है। फिर लिखते हैं यक्षमंतः, यक्षम का अर्थ है पूजनीय। ये मन आपका क्या है? पूजनीय है। देखो मैंने कभी बहुत समय पहले मैंने एक बात सुनी थी। बात क्या थी कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत ना फिरिए फिरत फिरत मन मोर। ये मन लोभी भी है, मन लालची भी है। और कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, स्वामी रामदेव जी कमाई वो भजन बोल जाते हैं कि मन थाड़े मते चलो तो सीधे नरक ले जावे, रे मन मारा काहे विधे इंसान। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है पूजनीय है, नरक ले जाने वाला नहीं है, लोभी लालची नहीं है, ये तो पूजनीय है, यक्षम पूजनीय है। देखो परमात्मा किन शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जिसने इसके सामर्थ्य को नहीं जाना ठीक प्रकार से, वो इसको लोभी भी कहेंगे, वो लालची भी कहेंगे। लेकिन जिसने इसके सामर्थ्य को जान लिया, वो श्री कृष्ण की तरह एक बात कहेगा कि मन मित्र भी है शत्रु भी है। जिसने इसको मित्र बना लिया नहीं, उसके लिए पूजनीय हो जाएगा, और जिसने इसको शत्रु बना लिया वो तो देखो फिर जीवन में कहीं ना कहीं जो है बस नष्ट हो जाएगा। तो वेद के शब्द पर ध्यान देना है, अब से मन की कमी नहीं निकालनी है, मन को मित्र बना के उसका उपयोग करना है। इसलिए वेद कहता है यक्षमंतः, यानी यक्षम अर्थात ये मन पूजनीय है। कुछ आज विशेष शब्द सुनने को मिल रहे हैं नहीं मन के संबंध में, अभी तक तो वही शब्द सुने हैं नहीं, ये लोभी है, लालची है, गिराने वाला है, इसके पीछे चलोगे तो डुबो देगा। लेकिन वेद क्या कह रहा है? अपूर्व सामर्थ्य वाला है, दिव्यता से युक्त है, प्रकाशकों का प्रकाशक है, पूजनीय है, और लिखते हैं कि और प्रजा के भीतर रहने वाला है।
वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देंगे। देखो दो ही चीज है, धर्म और अधर्म। मन के भीतर जब सकारात्मकता होगी तो मन धर्म की ओर चलेगा, मन के भीतर जब नकारात्मकता होगी तो मन अधर्म की ओर चलेगा। सही है। तो यहाँ परमात्मा ने प्रारंभ से एक बात कहनी शुरू कर दी, मंत्र के अंदर शिव संकल्प, मन को सकारात्मकता दो। मन एक ऐसा खेत है जिसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के बीज बोए जाते हैं। यदि इसके अंदर सकारात्मक बीज बोओगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, आशा, उमंग, उत्साह मिलेगा। यदि नकारात्मक बीज बोओगे तो फल तो देखो वो भी देंगे, लेकिन उनके बीज क्या होंगे या उनके फल क्या होगा? उनका फल होगा निराशा, हताशा, दुख, पीड़ा, कष्ट। मन में कैसे बीज डालने हैं? सकारात्मक, शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, कल्याणकारी विचार इसके अंदर डालने हैं। तो आपको जो प्राप्त होगा नहीं वो सब बड़ा ही शुभ प्राप्त होगा। तो ये मंत्र आप समझे कि मन क्या है? अपूर्वम, अपूर्व सामर्थ्य वाला है, यक्षम, पूजनीय है, और चाहे यज्ञ हो चाहे युद्ध हो, ठीक, दोनों में काम आने वाला है। रोगों के खिलाफ हम लड़ते हैं वो भी तो युद्ध ही है, और हमको उसमें भी जीतना है। अपनी नकारात्मकताओं के खिलाफ लड़ना वो भी एक युद्ध है, हमको उसमें भी हमारा मन हमारा साथ देगा। लेकिन कैसे? जब हम इसकी क्रियाविधि को जानेंगे। और अभी मैंने खाली आपसे एक ही तरीका बताया है कि जब तक मैं आगे आपको कोई तरीका नहीं बताता तब तक आपको करना क्या है? सकारात्मक सोचना है। नकारात्मक चीजें आए तो भी सकारात्मकता पे उनको लेके आ जाना है। और यदि सकारात्मक होने में समस्या है तो ईश्वर का विचार करना है कि ईश्वर ने ये कहा है कि मन बहुत कुछ कर सकता है, तो इसलिए मैं विश्वास करूं। और हमको पता है ईश्वर पर विश्वास करना है। और ये कक्षा का आधार ही विश्वास है, मेरे ऊपर, परमात्मा के ऊपर, वेदों के ऊपर, अपने ऊपर। जिसका विश्वास है नहीं 100% वो उसके जीवन में परिवर्तन आना सुनिश्चित है, जिसको विश्वास है। तो मैंने मंत्र बताया और मंत्र के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अभी मैं खाली मन का सामर्थ्य बता रहा हूँ। क्रियाविधि मैंने अभी आपसे नहीं बताई कि करना क्या है, खाली एक ही चीज बताइए, सकारात्मक सोचना है, नकारात्मकता को हटाना है। अच्छा, अब मैं आपसे 3 चीजें और बताता हूँ इसके अंदर, उनको भी बड़े ध्यान से सुनना है। देखो इस कक्षा का जो आधार है नी वो 3 शब्द हैं। वो 3 शब्द क्या हैं? प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रेम। 3 शब्द क्या हैं? प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रेम। तीनों का मतलब क्या है समझते हैं। देखो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बिना प्रार्थना कर ही तब जाती जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। यदि आपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करा, मैंने आपसे कहा कि आपको सकारात्मक सोचना है, आपने वो सोचा ही नहीं तो कुछ परिवर्तन नहीं आ पाएगा। खाली प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। एक विद्यार्थी होता है वो बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन और दूसरा प्रार्थना भी करता है। कई बार अपने जीवन में ये भी देखा होगा कि कई बार बहुत अधिक पुरुषार्थ करके फल नहीं मिल पाता। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ प्रार्थना की कमी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसी दीवार पर चढ़ना चाह रहा है, ठीक है, किसी दीवार पर वो चढ़ना चाह रहा है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा, उसके पिताजी उसके पास में है। बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है, पिता उसको देख रहा है, बच्चा अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक, कुछ चढ़ भी पाया लेकिन फिर भी कुछ रह गया। तो यदि उस स्थिति में वो पिता से कहे तो पिता क्या उसकी सहायता नहीं करेगा? और पिता उसकी सहायता करे तो चढ़ना कितना आसान हो जाएगा। ठीक, यही स्थिति हम सबकी है। यदि हम अपना पुरुषार्थ करें और उसके पश्चात हम लोग प्रार्थना करें तो हमारा पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको पुरुषार्थ करना है, फिर हमको प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब पुरुषार्थ क्यों करना है, प्रार्थना क्यों करनी है, इस समझ में आगे दोनों चीजें। अब इसमें प्रेम का क्या संबंध है? देखो यदि मुझे अपने से प्रेम है तो मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो यदि मुझे अपने आप को ठीक करना है तो शायद मैं दवाइयाँ खाऊं, शायद मैं योगाभ्यास करूं, प्राणायाम करूं, यदि मुझे अपने से प्रेम है। और यदि मुझे अपने से प्रेम ही नहीं है तो मैं कुछ उल्टा सीधा खाऊं।
तो पुरुषार्थ भी आदमी तभी करता है जब उसको अपने से प्रेम होता है। जी और प्रार्थना प्रार्थना व्यक्ति तब करता है, अब क्या है, अब मैं आपका स्वास्थ्य चाहता हूँ तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, क्योंकि प्रार्थना अपने लिए भी काम करती है और दूसरे के लिए भी काम करती है। जी मैं आपके लिए प्रार्थना कब करूंगा? जब मुझे आपसे प्रेम होगा। या आप मेरे लिए कब प्रार्थना करोगे? जब आपको मुझसे प्रेम होगा। मैं आज आपकी कक्षा ले रहा हूँ, ये पुरुषार्थ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है। तो प्रेम सबके मूल में है। बिना प्रेम के ना तो आप पुरुषार्थ कर सकते, ना ही आप प्रार्थना कर सकते। परमात्मा से भी प्रार्थना क्यों करी जा रही है? क्योंकि हमको परमात्मा से प्रेम है। हमको पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ को सफल करेगा। ये सारी चीजें हैं नहीं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रेम, प्रार्थना भी करनी है, पुरुषार्थ भी करना है, और प्रेम से दोनों चीजें सफल हो जाती हैं। जितना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, ठीक है, सबके प्रति, उतना आप सकारात्मक होते जाएंगे। जितना आपका द्वेष दूसरों से बढ़ता जाएगा, उतने आप नकारात्मक होते जाएंगे। इसलिए वैर भाव को छोड़ देना है, प्रेम भाव को बढ़ाना है। कोई अपना शत्रु नहीं है। जब आपको पता रहता है ना कि ये मेरे शत्रु, ये मेरे शत्रु, ये मेरे शत्रु, उतनी नकारात्मकता आपके अंदर आती जाती है, ये आपने महसूस किया होगा। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है, किसी से वैर भाव रखना ही नहीं है, प्रेम को बढ़ाना है, चाहे मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, हमारा उद्देश्य जो नहीं, कुछ चीजें बड़ी सामान्य रहेंगी। एक तो विश्वास, पुरुषार्थ, प्रेम, प्रार्थना और सकारात्मकता। सकारात्मकता तब आएगी जब आपका प्रेम रहेगा सबके प्रति। उससे क्या है, आपकी नकारात्मकता हटती चली जाएगी। प्रेम के कारण ही आप पुरुषार्थ करोगे अपने लिए या दूसरों के लिए। प्रेम के कारण ही आप प्रार्थना करेंगे हम सब एक दूसरे के लिए। ये जो भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कक्षा जो है निश्चित ही परिवर्तन होगा। शुरू में शायद थोड़ा किसी को अजीब भी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना, आपको दिखने लग जाएंगी चीजें। क्योंकि अभी मैं मन की बड़ी सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे काम करेगा, हमें क्या करना है। अभी तो खाली मैंने एक चीज बताई है कि सकारात्मक सोचना है, जितना अधिक सोच सकते हो। आज मैंने एक और चीज थोड़ी ऐड करी है कि सबके प्रति प्रेम भाव बढ़ाओ, ठीक जी। तो यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।